हेलो गाइस, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपीएसआई वैकेंसी के बारे में। आपको पता ही है यूपीएसआई के जो आपके मेडिकल हैं वो कब से हो रहे हैं? आपके 17 अक्टूबर से। और आपको पता है फाइल्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। फाइल्स क्या मतलब कि आपके जो है एडमिट कार्ड आपके आने स्टार्ट हो गए हैं जिले वाइज। और अब ये जैसे मान के चलो आप मेरठ के हो तो आपका मेरठ आया उस जिले, तो फिर उसके बाद में जो नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा थानों में भेजे जाएंगे। और थानों में जिस थाने के भी आप हो, जैसे कंकरखेड़ा थाना हो गया मेरठ में, जैसे प्रतापपुर थाना हो गया, इस टाइप के थाने जिस थाने में आपका एरिया लगता है उस थाने में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। वहाँ से कांस्टेबल आपके घर तक पहुँचा देंगे या फिर आपके पास में कॉल आएगी कि भाई आपके एडमिट कार्ड आए हैं, आप अपने एडमिट कार्ड लेके चले जाइए। देखिए, बात सीधी मैं घुमा फिरा के नहीं करूँगा, आज बात करने में सीधी से आया हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं क्योंकि जो आपके लीडर्स हैं, जिन जो लोग आपके कोर्ट केस देख रहे हैं उनकी कोई वीडियो नहीं आई है। और एक्चुअली मैं बाहर था तो मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया, बट जब मैंने देखा बच्चे बहुत परेशान हैं कोर्ट केस को लेके कि भाई मेडिकल की डेट आ गई है, अब क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, तो मुझे आना पड़ा। मैं सोच रहा था कि भाई वो आ जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि जो लोग कोर्ट केस देख रहे हैं उनको ज़्यादा पता है, ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता है। पर चलो कोई बात नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो आपका ये मेडिकल का नोटिस आया है, आप इसमें सीधा सीधा देख लो कि जो ये मेडिकल प्रक्रिया हो रही है, जो भी भर्ती प्रक्रिया हो रही है, वो 37-37 के अधीन है। 37-37 कौन सी है? राविंदर प्रताप सिंह व 49 अन्य। तो ये इसके अधीन आपकी भर्ती हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब कल को देखो, जो आपकी 37-37 है, 37-37 रीति संख्या है, ठीक है ना, जो टीचर्स द्वारा डाली गई, तो कौन डाली गई? टीचर्स द्वारा डाली गई। और अगर मान के चलो उसमें कोई आपका जजमेंट आ जाता है कि भाई भर्ती कैंसिल करो या भर्ती में जांच के आदेश दो या वो दो, तो या फिर भर्ती पर स्टे भी आ जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। मतलब बात यह है कुल मिला के कि 37-37 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 37-37 याद रखिए। सॉरी। देखिए, यहाँ पढ़ लीजिए। सॉरी, ये आप पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है, उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की पत्र संख्या PRV फलाना ढिमका, जो आपके काम की नहीं है, दिनांक 5/7/2022 के अनुसार उपरोक्त चयन परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में आयोजित आयोजित रिट संख्या 37-37 और एक ईडब्ल्यूएस वाली आपकी रिट है, इन दोनों के आरक्षण का लाभ, ये आरक्षण का लाभ ईडब्ल्यूएस वाला है और एक 37-37 है, तो यह फलाना ढिमका के पारित होने में अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। मतलब सीधी सी बात है, इसमें क्या कहा गया है कि जो भी आपका चयन परिणाम है, जैसे मान के चलो मेडिकल होते हैं, मेडिकल तो होंगे, अगर ये लोग स्टे नहीं ले पाए, मान के चलो आपका मेडिकल हो गया, तो बात आती है इनकी ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग पर तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक कि आपका 37-37 का जो है क्या नाम 37-37 की जजमेंट फाइनल नहीं होती है। उसमें जो भी आपका एंड में निकल के आएगा, मान के चलो जो अनसेलेक्टेड लोग हैं उनके पक्ष में फैसला आता है, तो ये जितने भी लोग मेडिकल इनके हुए हैं ये घर बैठेंगे। और मान के चलो कि सिलेक्टेड वालों के पक्ष में फैसला आता है, तो ये लोग अपना ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, क्योंकि जो अंतिम परिणाम है, जो अंतिम परिणाम है वो भैया अंतिम निर्णय के अधीन है। जो अंतिम निर्णय मतलब क्या है? अंतिम निर्णय है कि जैसे अब आप 37-37 का रिजोंडर आपका सबमिट हो चुका है, अब 37-37 की फाइनल बहस चलेगी, मेडिकल चलते रहेंगे। अगर ये लोग स्टे ले लेते हैं अच्छी बात है, पर अगर नहीं ले पाए तो मेडिकल चलते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि भर्ती बोर्ड उसमें बोल सकता है कि सर हमने तो जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें साफ साफ कहा है कि भाई आपके अधीन रहेगी, तो आप हमें रोक क्यों रहे हो? सीधी सी बात है। तो चलो मान के चलो मेडिकल नहीं रुकते, मेडिकल पर स्टे नहीं आता, 45-81 हो गया परिहार जी की, सोनू सिंह के भी 14 अक्टूबर की डेट है, मतलब 10 अक्टूबर तक आपके जो है कोर्ट्स आपके बंद रहेंगे। और उसके बाद में मान के चलो आपको डेट मिलती है, उसमें किसी में स्टे आता है, क्योंकि 45-81 और जो आपकी सोनू सिंह वाली डेट है, मान के चलो इसमें स्टे मिल भी जाता है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। पर हाँ, 37-37 में अगर आप डिमांड करोगे तो सीधी सी बात बोलेगा कि साहब हमने तो नोटिफिकेशन में बोल दिया। और मान लो चलो मेडिकल पर रोक नहीं लगती और मेडिकल आपके हो जाते हैं, तो वही चीज़ है कि जो अंतिम परिणाम है वो अंतिम निर्णय है। अंतिम परिणाम सीधी सी बात है, जिन लोगों का मेडिकल हो जाएगा वो 9534 दरोगा, जो दरोगा है वो, मतलब जिसका भी मेडिकल हो गया वो ऐसा ही बन गया, ठीक है, वो एक अंतिम परिणाम है इनका। पर जो इनका अंतिम परिणाम है वो इसके अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। अगर कल 37-37 की फाइनल बहस 10 अक्टूबर से कोर्ट खुल जाएंगे, उसकी फाइनल बहस चल जाएगी, एक डेढ़ महीने में
एक डेढ़ महीने में भाई आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये पक्ष, अब मान के चलो अनसेलेक्टेड वाले लोग हैं, इसमें स्टे वो जांच के आदेश ले लेते हैं, और ये एग्जाम का मतलब मैं ये नहीं बता रहा कि मिलेगा, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अनसेलेक्टेड लोगों के पक्ष में आता है कि भाई इसका री एग्जाम हो या फिर इसकी जांच हो, और अगर जब तक जांच होगी तब तक तो ट्रेनिंग पर भेज नहीं सकते। जांच के बाद पाया जाता है कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, उसके बाद में री एग्जाम की ऑर्डर आता है, तो इन लोगों को ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाएगा, घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, ये सब लिखित में है कि आपका जो अंतिम परिणाम है, ये जो लोग चयन हुए हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हमारा मेडिकल तो हो रहा है पर 37-37 के अधीन है, जो उसका अंतिम निर्णय होगा कोर्ट का, कोर्ट कहता है कि कुछ नहीं हुआ इस रिट में, घुमा फिरा के सारी बात 37-37 पे आ रही है कि अगर कोर्ट कहता है 37-37 में कि इस भर्ती में कुछ नहीं हुआ, बहुत फेयर भर्ती हुई है आपकी, तो कुछ होने वाला है नहीं, और अगर कोर्ट बोल देता है कि भाई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो सीधी सी बात है, आपका जो है, जो ट्रेनिंग पर बच्चे गए हैं, तो ट्रेनिंग पर जिनका नंबर आने वाला था वो घर बैठेंगे और दोबारा से आपका एग्जाम होगा। ये मोटी बात आपको समझ ली होगी। सबसे बड़ी बात जो मेडिकल हो रहे हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने खुद ही लिख दिया कि भाई आप परेशान मत हो, आपका कोर्ट केस चल रहा है, हम इस चीज़ का सम्मान कर रहे हैं, 37-37 के अधीन हम इसका अंतिम जो भी निर्णय होगा उसके हम मान्य होगा। और ये नोटिस में इसलिए लिखा है क्योंकि कल सिलेक्टेड वाले लोग भी कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने सीधी सी बात है, सिलेक्टेड वाले लोग कहेंगे कि साहब हमारा मेडिकल हो गया, ये हो गया, तो भर्ती बोर्ड बोल देगा कि साहब हमने तो नोटिस निकाला था और वो कहा था कि जो अंतिम निर्णय है वो फलाना ढिमका जो आपकी 37-37 याचिका है उसके अधीन रहेगा। तो समझ गए होगा मोटा मोटा कि मेडिकल अगर ना भी रुके तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ट्रेनिंग पर जब तक नहीं जाएंगे जब तक आपका अंतिम जो निर्णय है वो नहीं आएगा, और फैसला मैं सही बता रहा हूँ, 1 या 2 महीना आपकी मैक्सिमम आपकी फाइनल बहस पूरी हो जाएगी, और जजमेंट मैक्सिमम मानो 90 दिन, और इतनी जल्दी अभी ट्रेनिंग पर जाने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर्स भी खाली है, और उन्होंने जब लिख दिया तो ट्रेनिंग पर तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब देखो घुमा फिरा के सारी बात आती है लीडर्स पर। मैं सबसे पहली बात तो जो भी लोग जो भी लोग लीडर्स हैं, जो लोग अगर बोलते थे कि भाई 100% आपका एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा, या ये होगा वो होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई एक बार बच्चों को वीडियो डाल के, चाहे कोई भी हो किसी भी याचिका को, एक बार उनको थोड़ा सा, क्योंकि जब से मेडिकल की बात आई है सामने निकल कर, किसी भी लीडर ने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई भी वीडियो अभी आपकी किसी भी लीडर ने नहीं बनाई, बताओ। कम से कम एक वीडियो तो लाना था ना, कि चलिए ये चीज़ें हैं, बच्चों को समझाना था, बच्चे परेशान थे, पर कोई वीडियो ही नहीं ला रहा है यार। मतलब जब मतलब आप पहले चलो ठीक है, आप बोल सकते हो कि हम लोगों को मोटिवेट करते थे कि हम न्याय लेंगे, ये लेंगे, अब जब सबसे ज़्यादा आप लोगों को आपकी ज़रूरत है, कम से कम एक वीडियो तो डाल दो। ठीक है, और देखिए मैं जो एग्रेसिव हुआ था ना आपसे 20 दिन पहले, 1 महीने पहले, कि अपने लीडर्स को पकड़ो, ये क्या कर रहे हैं, ये रिजोंडर सबमिट क्यों नहीं कर रहे हैं, सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत लेट हो रही थी, और ये लेट का ये परिणाम है, भर्ती बोर्ड ने देखा कि भाई ये तो करते ही रहेंगे ड्रामा, इनसे ना रिजोंडर सबमिट होने वाला है, ना हियरिंग कराने वाली है, हम क्यों अपना इतना इंतजार करें। तो ये सीधी सी बात है, एक सिलेक्टेड लोगों के पक्ष में बंदा वीडियो बनाते हैं वे, और उन्होंने सही कहा, उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने सही कहा कि जो अनसिलेक्टेड लोग हैं उन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी, क्यों, चीज़ों को लेट कर कर, ये जल्दी से रिजल्ट सबमिट हो जाता, जल्दी से सुनवाई हो जाती मेडिकल से पहले, तो शायद ये चीज़ें ना होती, क्योंकि भर्ती बोर्ड भी बहुत इंतजार कर रहा था कि कब ये रिजल्ट सबमिट करेंगे और कब भाई बहस होगी, और जब भर्ती बोर्ड को दिखा कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, किसी भी याचिका में, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने मेडिकल की प्रक्रिया चला दी। अब मेडिकल की प्रक्रिया चल गई है, तो उन्होंने साफ साफ आपके पक्ष में भी चीज़ें कही हैं, ये नहीं है कि सब सिलेक्टेड वालों के में, उन्होंने आपका सम्मान करा है, उन्होंने कहा है कि भाई 37-37 के अधीन है, जो होगा कल वो होगा। तो देखो जितने भी आपके लीडर्स हैं, सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, आपका हक बनता है, आपने उनको सपोर्ट किया, उन्हें 1 रुपए की जरूरत थी या 1 लाख की जरूरत थी, आपने वो सब दिया, ये आपका अपजा दायित्व बनता है, ये आपका फर्ज है कि अगर कोई अपना फर्ज भूल चुका है तो उसको याद दिलाओ, प्रेशराइज करो, कुछ भी करो, छोड़ो मत, किसी की बातों में मत आओ, उनसे बोलो कि जब आप वीडियो बनाते थे, या जब आप, मैं किसी, सबसे पहली बात, किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई फलाना याचिका का लीडर है, पर जब आप वीडियो बनाते थे, जब आप टेलीग्राम पर, कुछ लोग टेलीग्राम से लीड किए हैं, कुछ लोग यूट्यूब से लीड किए हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कि जब आपको फंड चाहिए था तब तो आप बोलते थे 200 300 400 500 1 लाख% री एग्जाम, अब मेडिकल का नोटिस आ गया है, हाल ये है कि आप पर एक वीडियो नहीं बनाई जा रही, या फिर जो टेलीग्राम से लीड कर रहे हैं लोग, उनसे एक मैसेज नहीं डाला जा रहा, तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें बता देती हैं यार, और मतलब बात यही है, कुल मिला के कि भाई लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप एक एक दो वीडियो लाइए, थोड़ा कम लोगों का मन शांत होगा, लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं। ठीक है, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, मैं थोड़ा सा इंतजार इसलिए कर रहा था, सुबह में आ चुका था जहाँ मैं बाहर गया था,
सुबह मैं आ चुका था अपने घर। बट मैंने सोचा कि यार जब जो जो लोग लीड कर रहे हैं, चलो शाम तक का इंतजार करते हैं, कोई वीडियो लाए लाए लाए, बट कोई लाया ही नहीं वीडियो। तो फाइनली चलो मगर हम समझाते हैं बच्चों को। तो ये चीज़ है, मेडिकल हो रहा है, परेशान मत होइए, ठीक है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है अब तक ये गलती आपकी है। लो, ये गलती किसकी है? आपकी। ये चीज़ें हो रही हैं आपकी गलती से हुई हैं। क्यों? मैं किसी लीडर की गलती नहीं कर रहा। जब कोई उनको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बस जैसा उनका मन कर रहा है ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि हामी ब्रह्मा है बनकर बैठ गए वो लोग। और आपने किसी को भी ये नहीं कहा कि भाई तुम रिजोंडर सबमिट क्यों नहीं करा रहे हो, तुम ये क्यों नहीं करा रहे हो। जब आपने सवाल ही नहीं उन लोगों से पूछे तो वे तो ब्रह्मा बन के बैठ गए। और ये रिजल्ट है कि मेडिकल हो रहा है आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिकल नहीं होता, पर कम से कम सुनवाई हो जाती तो कम से कम ये होता कि हमारे पक्ष में चीज़ें हैं, सिलेक्टेड वालों के पक्ष में चीज़ें हैं। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे पहले सुनवाई होती, शायद आपके पक्ष में फैसला आ जाता या सिलेक्टेड वालों के पक्ष। इससे बुरा क्या होता भाई? इससे बुरा क्या होता भाई? आपने कोर्ट केस डाला, या तो आपके पक्ष में फैसला आएगा या सिलेक्टेड वालों के पक्ष में फैसला आएगा, किसी एक के पक्ष में ही आएगा ना। पर बात मेरी ये है कि भाई कहाँ हो? अब तो एटलीस्ट 3-4 दिन हो गए नोटिस आए, और मेडिकल की आप कम से कम एक वीडियो तो बना के डाल दो। जो आप 400-500% कहते थे कि री एग्ज़ाम, अब कराओ री एग्ज़ाम। तो ये लोग हैं, इनको सवालों के घेरे में लाओ। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। मैंने जब 1 महीने पहले वीडियो बनाई थी कि भाई लीडर्स के साथ ये करो, प्रेशराइज करो, ये करो, तो बहुत से लोग मुझे कहने लगे थे कि ये सिलेक्टेड वालों की तरफ से बोलने लगा है। अब चमक गई होगी, अब जब नोटिस आ गया अब आग फटी होगी आपकी। मैं क्यों बोलता था बताओ? जब तो आप बहुत बोलते थे कि यार इसने पाला बदल दिया, यार ये तो सिलेक्टेड वालों के पक्ष में चला गया। मतलब सही चीज़ें मत करो, सही चीज़ें मत बोलो। जब मुझे लगने लगा कि यार ये इतनी देरी होती जा रही है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब जाके मैंने इनका विरोध करा कि भाई जितने भी लीडर्स हैं इनको प्रेशराइज करो, ये करो वो करो। और जब लोगों ने मुझे कहा कि ये तो देख लो भाई नोटिस। और अब भी अगर आपने ढीला हाथ, वही है ना अहम ब्रह्मास्मि, जो लोग बैठे हैं बस हाँ हम ही ब्रह्मा हैं, जो लोग आपको धमकी देते हैं, कुछ भी देते हैं, उन पर प्रेशराइज करो कि ऐसे नहीं होगा, करके दिखाओ। बोला था तो करके दिखाओ, समझ रहे हो? ऐसे मत छोड़ना। और वरना जो चीज़ें पक्ष में है, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल खत्म है मामला, कुछ नहीं होगा कोर्ट से। कोर्ट से बहुत कुछ हो गया, अगलों ने लिख के दे दिया कि भाई 37-37 का जो अंतिम निर्णय होगा उसके अधीन ये भर्ती है। पर सीधी सी बात है, 37-37 या कोई भी याचिका हो, मैं हर याचिका की बात कर रहा हूँ, किसी भी याचिका में तब होगा ना। एक तो भाई साहब एक 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 रिट वाले हैं, वे प्रयागराज वाले, पैसे लेके बैठ के बच्चों से उन्होंने तो आज तक रिजोंडर भी फाइल नहीं करा। तुम्हें पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, जब तक आप प्रेशराइज ना करोगे ना किसी को, कुछ नहीं होगा। वो प्रेशराइज आप ही करोगे। 10 लड़के इकट्ठे होकर चले जाओ उनके पास, उनके घर पहुंच जाओ, हर किसी का एड्रेस है, लेना हो बता देना। सरकारी पाठशाला official@gmail.com मेरा वो है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो लीडर है वो पैसे खा के बैठ चुका है, वो खुश नहीं कर रहा है, आओ मेरे से एड्रेस लेके जाओ और 10 लौंडे घर पहुंच जाओ उसके। भाई शर्म तो करेगा ना, गांव समाज में या शहर में जहाँ भी होगा, समाज तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, तब तो करेगा ना। तो ऐसे प्रेशराइज करो। ये लेकिन ये नहीं है कि भाई हमने दे दिया तुमने करा नहीं, बात खत्म हुई, बोल देना छोड़ेंगे नहीं, घर तक नहीं छोड़ेंगे, तब करेंगे ये लोग काम, ठीक है। इन दैन आपको अच्छी लगी ये वीडियो कोई बात नहीं, बुरी लगी है कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ। बुरी लग जाती है लोगों को, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, कुछ लोगों के समझ में आ जाए भाई। तो वीडियो को शेयर कर देना ग्रुप वगैरह में, कुछ लोग जुड़े इस मुहिम से, जुड़े कि भाई क्या हो रहा है, कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे। और भाई जितने भी लीडर्स हैं कम से कम 1-2 वीडियो बना दो यार, बच्चे परेशान हो रहे हैं। बुरा मत मानना भाई, कोई लीडर देख रहा है, मेरा बुरा मत मानना। मैं आपका याची नहीं हूँ, मैं कुछ मेरा अधिकार भी नहीं है कुछ कहने का, सीधी सी बात है। आपके जो याची हैं उनका ये अधिकार है, वही डंडा कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इंदर धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और भाई देखिए, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की देखिएगा, ये गाइड बुक आती है एक, ठीक है। इसमें आपका प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर दे रखा है, जो 41,568 49,568 किस तरीके का पेपर आता है, जीएस, मैथ्स, हिंदी और आपका रीजनिंग, सब कुछ इसमें दिया गया है। पहले थ्योरी दी गई है, फिर प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज दिए गए हैं। और ये देखिएगा आप, इसका जो मेरे पीछे लग रहा है ये है आपका प्रैक्टिस सेट। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं अगर आपको मॉक पेपर लगाने का शौक है। यूपी कांस्टेबल की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। तो ये देखिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस सेट है। ये सामान्य हिंदी की बुक स्पेशल आती है आपकी यूपीएसआई वालों के लिए। ये मानसिक अभिरुचि की आती है चक्षु पब्लिकेशन की। और भाई मैंने आपको गाइड बुक मैंने बताई थी। हिंदी अगर आपको भाई लोअर पीसीएस अपर पीसीएस की तैयारी स्पेशल हिंदी चाहिए तो भाई ये बुक है इनकी। और मूल विधि संविधान के लिए यूपीएसआई के लिए आप पढ़ सकते हो अगर आपको उम्मीद है, ठीक है। इंदा धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, यूपीएसआई में भी अच्छे खासे क्वेश्चन फंसे हैं। इंदा धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।